आगे बढ़ना है तो कुछ करो। और ये भगवान को भोग लगा करके पाना, ये बहुत बड़ी युक्ति है। क्या युक्ति है? बोले माया से पार जाने की बहुत बड़ी युक्ति। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, उच्छिष्ट भोजिनो दासाह तब मायाम जयमहि। भगवान को भोग लगा करके जो व्यक्ति प्रसाद पाता है वो भगवान की माया को पार कर जाता है। और कुछ कर पाओ न कर पाओ, लेकिन भगवान को भोग लगा प्रसाद पाओ, बोले इसी से तुम माया से पार हो जाओ। ये जगदीश भगवान के यहां प्रसाद की महिमा इसीलिए। बोले अगर कुछ भी नहीं हो सकता तुमसे तो भगवान का प्रसाद पाते रहो और कुछ मत पाओ, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करो। परिणाम बोले ये प्रसाद ही तुमको माया से पार करो। उच्छिष्ट भोजिनो दासाह तब मायाम जयमहि। बिना भोग लगाए कोई वस्तु ग्रहण न करे। एक बड़ी सुंदर कथा है पद्म पुराण में, चक्रिक भील की कथा। चक्रिक नाम का एक भील था, जंगल में शिकार करता था और भील का जो धर्म है उस धर्म का वो पालन करता था। पाप पुण्य क्या है उसे पता नहीं था। एक दिन किसी महात्मा के आश्रम में कथा चल रही थी और कथा में पाप पुण्य की व्याख्या कर रहे थे महाराज। किसी जीव को मारना पाप है, ये करना पाप है, ये करना पाप। वो कहीं से पहुंच गया और उसने सुना, उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने ऐसे ऐसे काम किए, अब मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा। जब पूरी कथा समाप्त हो गई, लोग हट गए, चले गए, तब वो चक्रिक भील उन महात्मा के पास पहुंचा और जाकर के कहा, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं क्या करूं, मैंने बड़े पाप किए, बड़े कुकर्म किए, बड़े कुकृत्य किए, मेरे उद्धार का भी कोई उपाय बताओ। तो महात्मा ने सोचा ये चक्रिक भील है, जीवन भर तो ये हिंसा ही किया है, जीवन भर यही सारे काम किए, अब इसकी प्रवृत्ति तो बदल नहीं सकती और सारे नियमों का ये पालन नहीं कर सकता, तो इसको कोई एक नियम हम बता दें, उस नियम का ये पालन कर ले तो इसका कल्याण हो। तो महात्मा ने क्या किया, बोले कथा हो रही थी तो कथा व्यासपीठ पर लोग कुछ न कुछ ला करके चढ़ाते हैं, कोई फूल चढ़ाता है, कोई दक्षिणा चढ़ाता है। कोई व्यक्ति व्यासपीठ पर लड्डू गोपाल जी की एक छोटी सी मूर्ति चढ़ा गया था पीतल की। तो महात्मा जी ने क्या किया, बोले वही लड्डू गोपाल जी की मूर्ति चक्रिक भील को दे दे, बोले ले जाओ इनकी सेवा करना। चक्रिक भील ने कहा सेवा क्या होती हमको पता ही नहीं, क्या करेंगे हम। तो महात्मा ने कहा तुम केवल एक काम करना, इनको अपने पास रखना, बस ये भगवान, और जो कुछ तुम खाना पहले इनको खिला देना, भोग लगा देना। कैसे भोग लगेगा, क्या क्या भोग लगाएंगे। गुरुजी ने सोचा केवल हम इतना बताएंगे कि इनको भोग लगा करके खाना, तो ये तो पता नहीं क्या क्या भोग लगाएगा, क्योंकि उसकी खाने की जो आदत थी, जंगली प्राणी भील। तो गुरुजी ने एक नियम बता दिया। गुरुजी ने कहा देखो ये मांस मछली अपवित्र पदार्थ भोग मत लगाना, फल अन्न पवित्र चीजें, पवित्र की परिभाषा भी बता दी, और ये मधुर चीजें भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए मीठी वस्तु विशेष रूप से भोग लगाना, क्योंकि भगवान को मधुर वस्तु बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान में तो मधुरता ही भरी है ऊपर से नीचे तक। ठाकुर जी के अंदर एक ही रस तो है, मधुर रस, इसीलिए भक्तों ने कहा मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम। उनका अधर भी मधुर, बदन भी मधुर, उनका चलना भी मधुर, उनका बोलना भी मधुर। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। गुरुजी ने कहा इनको मधुर मधुर भोग लगा। चक्रिक भील ने कहा ठीक। अब वो बेचारा गया, भगवान की सेवा करने लगा। क्या सेवा करे, बोले बस कहीं से फल ले आवे, कभी कोई मीठा फल, कभी कोई मीठा फल, और वही भगवान को अर्पित करके अपने ग्रहण कर लेते। लेकिन नियम का पक्का था, बिना भोग लगाए उसके गले के नीचे पानी भी नहीं जा सकता। पानी भी पीना हो तो पहले अपने भगवान को भोग लगावे, भगवान के सामने रखकर उसमें तुलसी डाले और भोग लगा करके
तब उस पानी को भी पी। यही करते उसका जीवन बीत गया। ये पद्म पुराण में कथा है, वेद व्यास जी ने इसका वर्णन किया है। करते करते उसका जीवन बीत गया। वृद्धावस्था आई, एक दिन बहुत बीमार पड़ा। 3-4 दिन तक बिस्तर पर ही पड़ा रहा, न कुछ खाया न कुछ पिया। 4 दिन बाद जब थोड़ा स्वास्थ्य उसका अनुकूल लगा तो भगवान को देखा। भगवान ऐसे बैठे हैं 4 दिन से बगल में। याद आई 4 दिन हो गए, भगवान को मैंने भोग नहीं लगाया। ये तो बालक हैं, इनको भूख लगी होगी। हिम्मत करके निकला कि कुछ फल ढूंढ करके ले आवे। वर्षा ऋतु थी, खूब पानी बरस रहा था, कहीं भी एक भी फल नहीं मिला। रास्ते में एक जामुन का पेड़ दिखाई पड़ा। जामुन के पेड़ पर दृष्टि गई तो देखा एक जामुन का फल पका हुआ दिख रहा। बाकी जामुन जो थी वो भी हरी हरी थी, कुछ गुलाबी कलर की हो गई थी। एक पका हुआ फल दिखा बस। उस चक्रिक भील ने सोचा ये फल तो कच्चे हैं, भगवान को प्रिय नहीं होंगे, इसमें तो मिठास होगी नहीं, पक जाए तो इसमें मिठास होगी। और एक ही फल दिखा पका। बड़े मुश्किल से किसी प्रकार उस फल को वो तोड़ पाया। लेकिन मन में संदेह हुआ कि अगर मीठा नहीं होगा तो भगवान को कैसे मैं भोग अर्पण करूंगा। इसकी जांच कर लूं कि ये मीठा है कि नहीं। लेकिन एक ही फल, अगर उसका स्वाद लें तो फिर भगवान के लिए कहां बचेगा। जैसे सबरी पहले फल का परीक्षण करती थी तब भगवान के लिए रखती थी, ये भी सबर जाति का था, भील था। फल को लिया एक ही जामुन, अब उसका स्वाद कैसे समझ में आवे। तो इसने अपनी बुद्धि लगाई, जामुन की ऊपर की डंटी को तोड़ा और सोचा कि इसको अपनी जीभ से धीरे से चाट लें तो पता चल जाएगा कि मीठा है कि नहीं, और पूरी जामुन बच जाएगी, फिर इसी जामुन का भोग लगा दे। महाराज वो जीभ से चाट कर स्वाद लेने के चक्कर में मुंह के पास रखा और ऐसा धोखा हुआ कि वो जामुन मुंह के अंदर चली गई और चिकनी चिकनी जामुन सट से सरक करके यहां गले के पास पहुंच गई। जब जामुन गले के अंदर चली गई तो वो घबरा गया चक्रिक भील की, बिना भगवान को भोग लगाए गले के नीचे कैसे चली गई। बड़ी ये प्रेरणाप्रद कथा है महाराज भक्तों के लिए। चक्रिक भील ने तुरंत बाएं हाथ से अपने गले को ऐसे पकड़ लिया। तावत सब्बेन हस्तेन गलरंध्रम बबंध सह, वेद व्यास जी लिखते हैं पद्म पुराण में कि बाएं हाथ से चक्रिक भील ने अपने गले को जोर से पकड़ा, जामुन को नीचे उतरने ही नहीं दिया, वहीं रोक लिया इसे। बहुत निकालने की कोशिश किया लेकिन वो जामुन नहीं निकल रही। तब उसको युक्ति सूझी कि अब तो मुख के रास्ते से तो नहीं निकलेगी, अब तो दूसरा रास्ता तैयार करना पड़ेगा। और तुरंत बाएं हाथ से पकड़े पकड़े दाहिने हाथ से उसने छुरी उठाई और छुरी उठा करके यहां से गले को काटा और जामुन को निकाल लिया। गले के नीचे नहीं जाना। और निकालने के बाद उस जामुन को धोकर अपने लड्डू गोपाल जी के सामने रखा और रखते रखते मूर्छा आ गई, क्योंकि गला कट चुका। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने अपनी गोद में उसको संभाल लिया और भगवान का करस्पर्श होते ही कटा हुआ गला ठीक हो गया। भगवान ने अपनी गोद में लेकर चक्रिक भील से कहा, चक्रिक तुमने जो भक्ति की, मेरे लिए अपने गले तक को काट लिया, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तुमने अपने गले को काट करके मुझे प्रसन्न किया है। यतो ही गलम छित्वा मम संतोषणम कृतम, अपने गले को काट करके तुमने मुझे संतोष दिया है। आज वरदान मांगो, कहो तो मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं, ब्रह्मत्वम वा शिवत्वम वा, कहो तो आज मैं तुमको ब्रह्मा का पद दे दूं, शिव का पद दे दूं, जो कहो वो पद में दो। चक्रिक भील चरणों में गिर पड़ा। चक्रिक भील ने कहा, प्रभु बस आपकी करुणा कृपा प्राप्त हो, आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो। भगवान ने चक्रिक भील को भक्ति का वरदान दिया और भगवान अंतर्धान हो गए। इस कथा का सार यही है कि भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाओ, यही भक्ति है। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही।
भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण, बिना भोग लगाए गले के नीचे कुछ न जाए। ये दोनों बाई जो थी, जमींदार की बेटी और राजा की बेटी, अपने भगवान को बिना भोग लगाए प्रसाद नहीं पाते। भगवान चले गए भाई के हिस्से में, तो भगवान को भोग कैसे लगावे? अन्न जल छूट गया। प्रियादास जी कहते हैं, जियो नाही जात खान पान कैसे कीजिए, बिना भगवान को भोग लगाए कैसे खाए कैसे पिए। जब 4 दिन बीत गए तो गांव के लोगों ने उससे कहा, बेटी ऐसा करो, जब तुम भगवान के बिना नहीं रह सकती तो चली जाओ उस भाई के यहां, तुम्हारा भाई ही तो है। भले दोनों भाइयों में झगड़ा है, तुम इस भाई के यहां रहती हो, वो भी तो तुम्हारा भाई है। जा करके अपने भगवान को मांग लो, लेकर के चली आओ। चल पड़ी, अपने उस बड़े भाई के घर पहुंची जिसके घर भगवान चले गए थे सामान। प्रियादास जी कहते हैं, गई वाही गांव, गई वही गांव जहाँ दूसरो जुभाई रहे, बैठे हो अथाई मांगे कही वही बात है। गई वही गांव जहाँ दूसरो जुभाई रहे, बैठो हो अथाई मांगे कही वही बात है। गई वही गांव जहाँ। दूसरे गांव में उसको हिस्सा मिला था, क्योंकि जमींदारी में तो जमीन का बंटवारा हुआ, तो एक भाई इस गांव में, दूसरा उस गांव में। पहुंची तो बड़ा भाई थोड़ा बड़ा क्रोधी स्वभाव का था, क्रूर था। अपने दरवाजे पर अपने लोगों के साथ बैठा था, उसका दरबार लगा हुआ था, अथाई में बैठा था। बहन पहुंची तो बहन ने जाकर के कहा, भैया आपकी और उनकी लड़ाई आपस में है, मुझसे तो कोई लड़ाई नहीं। बंटवारे में मेरे भगवान आपके घर में आ गए हैं, मेरे भगवान को मुझे दे दो, मैं अपने भगवान को लेने आई। तो वहां जितने लोग बैठे थे वो सब सुन करके हंसी उड़ाने लगे उसकी, बड़ी भगवान की भक्ता बनी। भाई ने तो हंसी नहीं उड़ाई, लेकिन भाई ने उसकी भक्ति का, उसके प्रेम का कोई आदर नहीं किया। भाई ने कहा, भगवान से अगर तुम्हें इतना ही प्रेम है तो जाओ भीतर चली जाओ घर में, हमारे यहाँ वो बहुत सारे भगवान रखे हुए, मूर्तियां रखी, देख लो, तुम्हारे जो भगवान हो उनको तुम उठा लेना। लेवो जो पिछान तहां बैठे एक ठौर प्रभु, एक ही ठौर पर, एक ही जगह पर सारे भगवान रखे हुए, सारी मूर्तियां रखी जो वहां से आई, उसमें जो तुम्हारे भगवान हो उनको तुम पहचान लो और ले लेना। लेबो जो पिछानी ताही बैठे एक ठोर प्रभु, बोली उठो को बोली लीजे प्रीति गात है। लेबो जो पिछानी ताही बैठे एक ठोर प्रभु, बोली उठो को बोली लीजे प्रीति गात है। लेबो जो पिछानी ताही। भाई ने कहा, लेवू जो पिछानी तहां बैठे एक ठौर प्रभु, सब भगवान एक जगह बैठे हैं, जाकर के तुम अपने भगवान को पहचान लो और ले लो। वो बेचारी घर की ओर जाने लगी कि चलो ढूंढते हैं, भगवान मिल जाए। लेकिन ज्यों ही 2 कदम आगे चली, तब तक वहां जो बैठे लोग थे, भक्ति का उपहास करने वाले लोग अधिक होते हैं संसार। उसी में कोई व्यक्ति बैठा था, वो बोल पड़ा। उसने कहा कि अगर इतनी ही भक्ति है, भगवान से इतना प्रेम है, तो जब तुम भगवान के लिए चल करके यहां तक चली आई, तो यहीं से तुम अपने भगवान को बुला लो, भगवान भीतर से बाहर चले आए, तुमको जाने की क्या जरूरत? यहीं से बुला लो, भगवान तुम्हारे पास चल करके आएंगे। उठे को बोल लीजिए प्रीति गात हैं, बुला लो, तुम्हारे भगवान तुम्हारे पास चल करके आ जाए। ये बात सुनकर उस बाई को बड़ा दुख हो, उसकी भक्ति को चुनौती दे दिया कि अगर तुम्हारे अंदर भक्ति है, तुम्हारे अंदर प्रेम है,
तो तुम बुलाओ अपने भगवान को और तुम्हारे भगवान आ जाएं। इन वचनों को सुनकर उस बाई की आंखें भरी आई। प्रियादास जी कहते हैं, भई आँखी राती लागी हाटी में को छाती सो, पुकारी सूर्य आरत सो, मानो तन पात है। भई आँखी राती लागी हाटी में को छाती सो, पुकारी सूर्य आरत सो, मानो तन पात है। आँखी राती लागी। आंखों में आंसू आ गए। प्रियादास जी कहते हैं आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मानो आंखों में रात आ गई। लागी फाटबे को छाती, हृदय मानो फटने लगा। मेरी भक्ति को, मेरी भावना को, मेरे अनुराग को चुनौती दी। और वहीं से वो रो करके पुकारी अपने भगवान को, हे सिलपिल्ले भगवान, आज मेरी भक्ति को चुनौती हुई है। हे सिलपिल्ले भगवान, आप आ जाओ। ऐसा कह करके रो करके उस बाई ने पुकारा। तब तक लोगों ने क्या देखा कि भगवान जिस संपुट में, जिस गठरी में बंधे थे, वो गठरी अपने आप आकर के उस बाई के हृदय से चिपक गई। भगवान स्वयं चल करके चले आए। ये आई लागे सब दुख दूर भागे को, बड़े भाग जागे घर आई ना समात है। ये आई लागे सब दुख दूर भागे को, बड़े भाग जागे घर आई ना समात है। ये आई लागे सब, ये आई लागे सब। भगवान आए और आकर के हृदय में लग गए। दुख दूर भागे, उस बाई का दुख दूर हो गया, भाग जागे। प्रियादास जी कहते हैं उसका तो भाग्य जग गए। भगवान आ गए और अपने भगवान को लेकर के अपने घर आई, परम आनंदित हुई। ये कलयुग की घटना, ये कोई सतयुग त्रेता की घटना नहीं, और इसी धरती की, और कहीं दूर की नहीं, राजस्थान। उस बाई के लिए भगवान चल करके आए। प्रियादास जी कहते हैं ये तो जमींदार के बेटी की कथा। जो राजा की बेटी थी उसके साथ क्या घटना हुई, वो भी सिलपिल्ले भगवान की सेवा करती थी, उसके पास भी यही सिलपिल्ले भगवान थे। तो प्रियादास जी कहते हैं, सुनो नृप सूता बात भक्ति गात गात पगी। सुनो नृप सूता बात भक्ति गात गात पगी। पगी सब विषय वृत्ति सेवा अनुरागी है। पगी सब विषय वृत्ति सेवा अनुरागी है। ब्याही ही विमुख घर आयो लेन वह वर। ब्याही ही विमुख घर आयो लेन वह वर। हरि अर बरी को चित चिंता लागी है। हरि अर बरी को चित चिंता लगी है। जो राजा की बेटी थी वो जब बड़ी हुई तो उसका ब्याह हुआ, और संजोग से जिसके साथ ब्याह हुआ वो पति नास्तिक था। भगवान में उसकी कोई रुचि नहीं थी। प्रियादास जी कहते हैं ब्याही ही विमुख घर, जो भगवान से विमुख हो ऐसे व्यक्ति से उसका ब्याह हो गया। प्रारब्ध का खेल था। ब्याह तो हो गया। ब्याह के बाद कुछ दिन तक वो बेटी अपने नैहर में ही थी। जब विदाई का समय आया, पहले तो ऐसे ब्याह होता था, पहले ब्याह हो जाता था, फिर ब्याह के 5 वर्ष बाद विदाई होती थी, 7 वर्ष बाद विदाई होती। जब विदाई का समय आया तो वर बहू को विदा कराने आया, पालकी सजी, अपने भगवान को लेकर
शिल्पिल्ले भगवान को लेकर के वो राजा की बेटी पालकी में बैठी और सामने उसका पति भी उसी पालकी में बैठा। बरबधू की विदाई हुई, दोनों चल पड़े। अब तो रास्ते में वो बेचारी रोती जाती अपने भगवान को लिए। एक तो अपने घर से विदा हो रही थी इसलिए रोना आ रहा था, और दूसरी बात पर उसे रोना इसलिए आ रहा था कि मैं जहां जा रही हूं वहां के लोग भगवान से विमुख हैं, भगवान की भक्ति नहीं है। मैं भगवान की सेवा कैसे करूंगी, मेरे जीवन का निर्वाह कैसे होगा, ये सब सोच करके वो रोती जा रही थी। और उसका पति जो सामने बैठा था उसकी इच्छा थी कि ये मुझसे कुछ बातें करती, कुछ हम प्रेम की चर्चा करते। बार बार वो कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन वो सिर झुकाए रोती हुई अपने भगवान को लिए सिसकियां भर रही थी। तो पति ने पूछा, ये क्या है, ये तुम क्या लेकर के बैठे आई? उस बाई ने कहा, ये मेरे भगवान हैं। बोले भगवान? बोले हाँ, मैं इनकी पूजा करती हूं, ये मेरे भगवान हैं, मेरे ठाकुर जी। तो पति को लगा कि ये दिन भर भगवान की पूजा करेगी, ये भगवान की आरती उतारेगी, तो ये मुझसे प्रेम कब करेगी? फिर तो दिन भर ये पूजा पाठ करती रहेगी। मैंने जिस सुख के लिए गृहस्थ जीवन में विवाह किया वो सुख मुझे नहीं होगा। और उसे लगा, उस नास्तिक को, उस विमुख को ये लगा कि भगवान ही हमारे और इसके प्रेम में बाधक है। और उसने क्या किया? बोले हाथ से उस डिब्बे को छीन लिया। बाई ने कहा, मेरे भगवान हैं, इनको मत आप कुछ करो, मेरे पास रहने दो। छीन लिया। बोले भगवान 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 क्या होता है? क्या तू भगवान की पूजा करेगी? और इतना कहते हुए भगवान के उस डिब्बे को छीन करके उसके पति ने फेंक दिया। बगल में एक नदी बह रही थी, उसी नदी में उठा करके फेंक दिया। आयो रोष भारी तब मन में बिचारी बाप, आयो रोष भारी तब मन में बिचारी बाप, बिचारी में तू कछु सोई लेके लीजिए, बिचारी में जो सोई लेके प्यारो कीजिए। करी वही बात मूसी जल माझ डारी दई, करी वही बात मूसी जल माझ डारी दई। नई भई ज्वाला जियो जात नहीं कीजिए, नई भई ज्वाला जियो जात नहीं कीजिए। उस बाई के भगवान को लेकर उसके पति ने पानी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, वो भी बहती हुई नदी में। प्रियादास जी कहते हैं, एक तो पहले से उसके हृदय में ज्वाला थी, ऐसे परिवार में मैं जा रही हूं, भगवान की भक्ति कैसे हो? उससे बड़ी विपत्ति उसके भगवान को ही छीन करके फेंक दी। अब तो बेचारी बड़ी दुखी हुई, रोने लगी, मेरे भगवान को आपने क्यों फेंका, मेरे भगवान को ले आओ। पति ने डांटा, चुप हो जाओ, बड़ी भक्तिन बनी है, चुपचाप जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। बेचारी डर गई, कुछ बोली नहीं, रोती रही और पालकी में बैठी। ससुराल पहुंची, किसी को यह पता नहीं चला, रो रही थी। सास को ससुर को पता चला कि भाई विदा होकर के आई है इसलिए रो रही हूं। लोग घर में ले गए। कुछ देर रीत रस्म हुई, और रीत रस्म जब समाप्त हुई तो सासू ने, ननद ने कहा, कुछ खा लो बेटी। उसने कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बिना मैं अपने भगवान को भोग लगाए कुछ खाती नहीं, और मेरे भगवान को इन्होंने फेंक दिया। अन्न जल छोड़ दिया उस बाई ने। प्रियादास जी कहते हैं, तजो जल अन्न, तजो जल अन्न अब चाहत प्रसन्न कियो,
होत क्यों प्रसन्न जाको सर्वस लियो है। तजो जल अन्न अब चाहत प्रसन्न कियो, होत क्यों प्रसन्न जाको सर्वस लियो है। तजो जल अन्न अन्न जल सबका त्याग कर दिया। क्यों बोले बिना भगवान को भोग लगाए कैसे खा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, ये बात ससुर जी को पता चली कि 3 दिन हो गए, बहू घर में आई और अभी तक उसने अन्न जल भी नहीं ग्रहण किया। ससुर जी को दया आई और आकर के ससुर जी ने पूछा, उसने सारा कारण बताया कि ऐसे ऐसे हुआ और मैं बिना भगवान के रह नहीं सकती, मैं बिना भगवान को भोग लगाए प्रसाद नहीं पाती, मेरे भगवान को इन्होंने फेंक दिया। तो ससुर जी ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी भगवान की मूर्ति ला दूंगा। अभी तो तुम भोजन करो, जल ग्रहण करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी मूर्ति, सोने की मूर्ति बनवा दूंगा। तो बहू ने उत्तर दिया, बहू ने कहा, अब आप हमको प्रसन्न करना चाहते हैं, जिसका सर्वस्व छीन लिया जाए उसको अन्न जल दे करके प्रसन्न किया जा सकता है। भक्त के लिए भगवान ही सर्वस्व होते। प्रियादास जी के इन शब्दों में बड़ा भाव है। कियो होत क्यों प्रसन्न जाको सर्वस्व लियो। बहू ने कहा, जिसका सर्वस्व छीन लिया, सब कुछ लुट गया, अब उसे अन्न जल क्या प्रसन्न कर पाएगा। तजो जल अन्न अब चाहत प्रसन्न कियो, होत क्यों प्रसन्न जाको सर्वस लियो। फिर तो ससुर जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं उपाय करता हूं। बहू की प्रसन्नता के लिए ससुर जी ने उपाय किया। ससुर जी ने कहा, चलो बेटी, तुम्हारे भगवान को कहां फेंका है उन्होंने बताओ, मैं ढूंढता हूं, प्रयास करता हूं। सिपाही सैनिक गोताखोर लेकर के गए और जाकर के जहां पर उसने बताया वहां भगवान को ढूंढा जाने लगा, यहीं फेंका था। बहुत ढूंढने के बाद भी भगवान का वो संपुट, वो पिटारी नहीं मिली। गोताखोर गोता लगाए, नीचे गए, कहीं वो मिला नहीं, वो तो पिटारी बंद थी, वो कहीं बह गई थी बहुत दूर। बहुत देर तक खोजने के बाद भी भगवान जब नहीं मिले तो ससुर जी ने कहा, बेटी इतना परिश्रम करने के बाद भी तेरे भगवान मिले नहीं, अब मैं क्या करूं, अब तेरी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं। तो बहू रो पड़ी। बहू ने कहा, बाबूजी मेरे भगवान तो वही हैं, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। ये सब जब हो रहा था तो उसका पति भी वहां खड़ा था। पति को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। पति को लग रहा था ये क्या तमाशा, क्या नाटक चल रहा है। पति ने को गुस्सा आया और पति ने कहा, तू इतनी बड़ी भगवान की भक्ता है, तू भगवान की भक्त है, भगवान से इतना ही प्रेम है तो तू अपने भगवान को बुला ले, तेरे भगवान चल करके चले आए। वही चैलेंज, वही चुनौती, भक्त को उसकी भक्ति, उसके प्रेम की चुनौती दे दी। बोले तुम्हारे भगवान अगर इतने ही अच्छे हैं और तुझे भगवान से इतना प्रेम है तो तू अपने भगवान को बुला ले, तेरे भगवान चल करके चले आए। ज्यों ही उसके पति ने कहा, फिर तो रो करके उसने अपने भगवान को पुकारा, हे मेरे सिलपिल्ले भगवान कहाँ हो। और ज्यों ही रो करके उसने पुकारा, लोगों ने देखा महाराज नदी की धारा उल्टी बह चली, पानी थोड़ा इधर उधर हुआ, तब तक लोगों ने देखा पानी में वो डिब्बा तैरता हुआ दिखाई पड़ा, वो संपुट दिखाई पड़ा। उस बाई ने कहा, बस यही मेरे भगवान हैं। गोताखोर तुरंत गए और जाकर के उस डिब्बे को लेकर के आए और ला करके दिया। बाई ने अपने हृदय से लगाया। उसके बुलाने पर भगवान चल करके आए। नाभादास जी कहते हैं, सिल पिल्ले कह करके बुलाने पर भगवान आकर के उसके हृदय से लग गए। सिल पिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चल आवे, सिल पिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चल आवे। अरे भक्तन हित सुत विश्व दियो, रूप नार प्रभु राख पति। भक्तन हित सुत विश्व दियो, भूप नार प्रभु राघपति।
प्रसाद अवज्ञा जान के पाणी तजो एक पद प्रसाद अवज्ञा जान के पाणी तजो एक पद हाँ पाणी तजो एक पद पाणी तजो एक पद। इस छप्पे छंद में श्री प्रियादास जी ने कई भक्तों की कथा को समेटा है। एक लाइन में, एक पंक्ति में दोनों बाइयों की कथा, सिल पिल्ले के कहत कुंवर पे प्रभु चली आए, और अगली पंक्ति में दो अद्भुत भक्त की कथा को समेटते हुए प्रियादास जी कहते हैं, भक्तन हित सुत विष दियो। भगवान के भक्तों से इतना प्रेम कि भगवान के भक्त मेरा घर छोड़ करके मेरे घर से न जाएं, इनका दर्शन मुझे होता रहे, इसलिए अपने बेटे को ही जहर दे दिया। ऐसी बात, विष पिला। ये बड़ी लंबी कथा है, लेकिन नाभादास जी ने एक सूत्र के रूप में यहां पर कहा कि भक्तन हित सुत विष दिए। एक बड़े धर्मात्मा राजा थे, उनकी महारानी वो भी भगवान की परम भक्ता, और दोनों राजा रानी भगवान की भक्ति में ऐसे पगे थे कि भगवान की भक्ति तो थी ही उनके जीवन में, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति उनकी अपार निष्ठा थी। भक्तों का संग उनको अत्यंत प्रिय था, महाराज को और रानी को। कोई भक्त आ जाए तो सारा काम छोड़कर उन भक्तों की सेवा, संतों की सेवा में वो दोनों लग जाते थे। श्री प्रियादास जी महाराज इनके चरित्र का विस्तार करते हुए कहते हैं, भक्तन के हित सुत विष दियो उभय बाई, कथा सर साई बात खोल के बताइए। भक्तन के हित सुत विष दियो उभय बाई, कथा सर साई बात खोल के बताइए। भाइयों एक भूपता के भक्त हूँ अनेक आवे, भाइयों एक भूपता के भक्त हूँ अनेक आवे। आयो भक्त भूपता सो लगन लगाइए, नित ही चलत से चलन न देत राजा, पितयो परस मास कहे बोर जाई। नित ही चलत पे चलन न देत राजा, पितयो बरस मास कहे बोर जाइए। कही आस टूटे तन छूटे विकिरित भई, नई बात पूछी रानी सबल जनाई। गई आस टूटी तन छूटी गिरित भई, नई बात पूछी रानी सबल जनाई। प्रियादास जी कहते हैं, एक राजा थे, भयो एक भूप, ताके भक्त हूं अनेक आवे। उन राजा के यहां अनेक भक्त आते, क्योंकि लोग महिमा सुनते थे, राजा बहुत संत प्रेमी है, इसलिए संत लोग बिना बुलाए राजा के यहां पहुंच जाते। उसमें अच्छे भी संत आते थे, बड़े बड़े ज्ञानी भी आते थे, कुछ खाने वाले भी आते थे, बटोरने वाले भी आते थे, सब प्रकार के। और बेश मात्र का आदर महाराज करते थे, सबका स्वागत करते, सबकी सेवा करते। संतों की सेवा बड़ी कठिन होती है, भगवान की सेवा तो सरल है। भगवान को आप जब मन हो, जैसे मन हो, ऐसे सेवा कर लो, भगवान कुछ नहीं बोलते। हाँ, ठंडी के दिन में बढ़िया फ्रिज के पानी से भगवान को स्नान कराओ, भगवान नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, अपना लग। और जो भोग लगाओ उसमें चाहे मिर्चा हो, चाहे नमक हो, चाहे तीखा हो, चाहे मीठा हो, ठाकुर जी कुछ नहीं बोलेंगे। आप तुलसी डालो, भोग लग जाएगा, भगवान नहीं बोलते। लेकिन संत महात्मा भगवान के भक्त बोले, इनकी सेवा में गड़बड़ हुई तो फिर फटकार मिलेगी, आपकी सेवा व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए संतों की सेवा कठिन है, भगवान की सेवा तो सरल है। और संतों की सेवा में कभी कभी भावना दूषित हो जाती है, संतों के अंदर दोष दिखाई पड़ने लगते हैं।
कल प्रारंभ की कथा में प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था, संतों में दोष मत देखो। दोष देखोगे तो संतों के प्रति, भक्तों के प्रति जो निष्ठा है वो आपकी घट जाएगी, और निष्ठा घटी कि संतों के प्रति, भक्तों के प्रति जो भक्ति होनी चाहिए वो भक्ति नहीं हो पाई। बोले महाराज दोष दिख गया, क्या करें? बोले तो वही करो जो प्रियादास जी ने कहा था। क्या? बोले जैसे माँ बच्चे का श्रृंगार करने के बाद, सजाने के बाद एक डिठौना लगा देती है काला टीका कि कहीं मेरे बच्चे को नजर न लग जाए। बालक श्रृंगार के निहार नेहवती माता, देत जो डिठौना कारो डीठ डर जानी के। बालक सिंगारी के निहार नेहवती माता, बालक सिंगारी के निहार नेहवती माता, देते जो डिठौना कारो डीठ डर जाने के, देते जो डिठौना कारो डीठ डर जाने के। देत जो डिठौना कारो डीठ डर जाने, ये दृष्टि है, दोष दर्शन न। बोले महाराज संत तो आए लेकिन बड़े लोभी थे, बड़े लालची थे। बोले ये सब मत देखो, अगर संत में लोभ दिखाई पड़े तो समझ लेना ये बामन है, लोभी है बामन। राजा बलि के द्वार पर गए तो 3 पग लेना था, लोभ इतना बढ़ा लिया कि अपने पैर को बढ़ा करके सारा ब्रह्मांड ले लिया। तो ऐसे कोई संत मिले तो उनके प्रति ये भावना कर लो, ये बामन भगवान के रूप है। लोभी बामन जान, क्रोधी नरहर रूप हरि। अगर कोई क्रोधी संत दिख जाए, मिनट मिनट पे नाराज हो, हाँ, तो दोष मत देखो, ये भावना कर लो ये नरसिंह भगवान के उपासक होंगे, नरसिंह भगवान की पूजा करते होंगे, इसीलिए इनके अंदर नरसिंह भगवान के गुण आ गए। कब ये नरसिंहावतार हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। इस प्रकार भावना करनी चाहिए। इस भाव से जब संतों की सेवा करोगे, वेश मात्र की सेवा, संत का वेश है, तिलक है, कंठी है, चंदन है, आदर प्रेम सम्मान दो, तो एक दिन तुम्हारे द्वार पर चल करके कोई परमहंस सुखदेव जैसे महापुरुष भी आ जाएंगे, घर बैठे आपको महापुरुष का दर्शन हो जाए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक राजा को एक हंस की जरूरत थी, हंस का दर्शन करना चाहता था। राजा ने मंत्रियों से कहा कि हंस का दर्शन कैसे होगा? हंस तो मानसरोवर में होते हैं, हंस का दर्शन कैसे होगा? तो राजा के जो पुरोहित थे उन्होंने कहा, राजन एक काम करो, रोज सवेरे उठकर अपने छत के ऊपर पक्षियों को दाना चुगाओ, पक्षियों को दाना चुगाने का अभ्यास करो, और जितने पक्षी आवे सबको चुगाओ। उसमें कौआ भी आएगा, गिद्ध भी आएगा, कोयल भी आएगी, तोता भी आएगा, मैना भी आएगा, बगुला भी आएगा। भेदभाव के बिना पक्षियों को दाना चुगाना शुरू करो और ये करते रहो, एक दिन तुम्हारे द्वार पर हंस भी आ जाए। राजा ने नियम बना लिया, महाराज छत पर सवेरे जाकर के रोज पक्षियों को दाना चुगाता। पक्षियों के समूह आते, कभी उधर से कभी उधर से, अनेक प्रजाति के पक्षी आते, दाना चुगते चले जाते। अब तो उन पक्षियों को आदत पड़ गई, बोले वहां दाना मिलेगा, पक्षी के पक्षी आते महाराज, समूह के समूह। एक दिन संजोग से मानसरोवर से हंसों का समूह उड़ता हुआ जा रहा, बहुत देर से उड़ते उड़ते हंसों के समूह को थकावट हो चुकी, उनको कोई पवित्र और निश्चित सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी जहां हम विश्राम कर सकें। तो उड़ते हुए उन हंसों ने विचार किया, यहाँ तो पक्षियों का बड़ा समादर होता है, कोई भी पक्षी आता है उसे चारा मिलता है, जल मिलता है, तो हम लोग भी यहाँ चलें, हम लोगों को भी आश्रय मिलेगा। और वे हंस भी उतर करके उस महल पर आ गए और घर बैठे राजा को मानसरोवर के हंसों का दर्शन। पक्षियों को चुगाते रहो, पहले तो कौवा आएंगे, गिद्ध आएंगे, अनेक प्रकार के पक्षी आएंगे, लेकिन अगर ये सेवा का भाव बना रहा तो एक दिन हंस का भी दर्शन हो जाएगा, परमहंस का भी दर्शन हो। ये सेवा भाव है। राजा की ऐसी ही भक्ति थी, कोई भी संत आ जाए
उनकी सेवा करते और संतों को जाने नहीं देते महाराज। संतों से ऐसी लगन लग गई महाराज। लेकिन संत बड़े विचित्र होते हैं। संतों से प्रेम करने में बड़ा दुख उठाना पड़ता है। संत तो कभी कभी बड़े निष्ठुर भी होते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री एक पद कहा करते थे, बड़े निर्दयी संत, बड़े निर्दयी संत प्रेम करके अपनावे, निष्ठुर ही में कसक छाड़ी भज जावे। पूज्य महाराज श्री कहते थे कि ये संत बड़े निष्ठुर, जब तक रहेंगे खूब आनंद की वर्षा करेंगे, प्रेम बरसाएंगे, और जाएंगे तो ऐसे निष्ठुर बन करके जाएंगे कि जाते ही फिर उनकी निष्ठुरता देखने लायक होती। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, बिछुरत एक प्राण हर ले। संत बिछुड़ते हैं तो मानो प्राण का हरण कर लेते महाराज। बिछुरत एक प्राण हर ले, बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण देगी, मिलत एक दुख दारुण देगी, मिलत एक दुख दारुण देगी, मिलन एक दुख दारुण देगी। बिछुरत एक प्राण हर लेगी, बिछुरत एक प्राण हर लेगी, बिछुरत एक प्राण। संत और असंत में यही अंतर है। संत जब बिछुड़ते हैं तो प्राण लेते हैं, बिछुरत एक प्राण हर ले, और मिलत एक दुख दारुण देही। और असंत मिलते हैं, दुष्ट मिलते हैं तो दुख देते हैं, संत बिछुड़ते हैं तो दुख होता है। राजा को संतों का संग करते करते संतों से ऐसा प्रेम हो गया कि संतों के बिना वो रह न पाए। कोई न कोई संत हमेशा सेवा रहते वहां, और उनकी सेवा करते, उनका दर्शन करते, उनसे सत्संग करते। संतों का एक समूह आया, संतों की एक मंडली जमात आई। महाराज ने खूब सेवा की। ज्यों ही दूसरे दिन संत महात्मा चलने को तैयार हों, राजन अब आज हम जाना चाहते हैं, चरण पकड़ लेता राजा। बोले महाराज एक दिन और रुक जाओ, कल चले जाना, और कल सवेरे हो तो फिर कोई बहाना। प्रियादास जी कहते, नितही चलत एपे चलन न देत राजा। रोज संत जाने को तैयार हो, लेकिन कोई न कोई बहाना करके राजा उनको रोक ले। नित ही चलन पे चलन नादित राज, बीतयो बरस मास कहे भोर जाइए। नित ही चलन पे चलन नादित राज, बीतयो बरस मास कहे भोर जाइए। कोई न कोई कारण राजा ढूंढ ले, और संत महात्मा रुक जाते। कारण क्या बनता? बोले संत लोग कहें कल हमको जाना है, तो महाराज रात में ही क्या करते, अपने मंत्रियों को आदेश देते, कल भगवान का दोलोत्सव किया जाए। रातों रात सोने का हिडोला लग जाता, भगवान सवेरे सवेरे झूला पर विराजते, गायक गुणी आ जाते, भगवान का झूला उत्सव शुरू होता। संत लोग अपनी गठरी मुठरी बांधते, तब तक राजा जा करके कहता, महाराज आज ठाकुर जी का झूला उत्सव है, आप दर्शन कर लो। झूला उत्सव में आप रहोगे तो आनंद आएगा। अब संत भगवान का नाम सुन करके कहाँ जाएं? बोले ठीक है राजन, रुक जाते, झूला उत्सव हो। बोले महाराज अब कल जाएंगे, बहुत जरूरी है। तब तक रात भर में राजा पूरी तैयारी कर देता था। बोले अन्नकूट उत्सव कल होगा, कल भगवान को 56 भोग लगेगा। अब महाराज रातों भर में, राजा के पास क्या कमी थी, सारी व्यवस्थाएं थी, सारी तैयारी हो जाती। सवेरे अन्नकूट की तैयारी, महात्मा लोग बोले आज चलेंगे। बोले महाराज 56 भोग पा करके जाओ, काहे को आप जाओगे भगवान का ये उत्सव छोड़कर? फिर महात्मा लोग रुक जाते। इस प्रकार महात्माओं की सेवा में ऐसी रुचि राजा की, महात्मा को जाने न दे, वर्षों तक रोक लिया महाराज।
भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम, संतों के प्रति प्रेम, ये बड़ा विलक्षण, भगवान से बढ़कर भगवान के भक्तों में। ऐसे ही एक राजा कुलशेखर हुए, जिनकी कथा भक्तमाल में। ये केरल के राजा थे, कुलशेखर राजा। हमारे श्री संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में 12 आलवारों में उनकी गणना होती है राजा कुलशेखर की। भूतम सरश्च महदाभय भट्टनाथ श्री भक्तिसार कुलशेखर योगिवान भक्तांघ्रेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत् परांकुश मुनिम प्रणतोस्मि नित्यम। दक्षिण भारत में जो 12 आलवार संत हुए, भूत योगी, सरो योगी, महद योगी, नम्मालवार, पेरी आरवार, तिरुमंगई आलवार, आंडाल, ये सब सारे आलवार संत जो द्रविड़ देश में हुए, उन्हीं आलवारों में एक आलवार संत श्री कुलशेखर आलवार, ये राजा था, भगवान के परम भक्त थे। आलवार किसे कहते हैं, ये नया शब्द आपको लग रहा होगा, इसलिए इसका अर्थ भी कह दें। आलवार का मतलब, ये तमिल का शब्द है आलवार। आलवार का मतलब जो भगवान के प्रेम में आकंठ डूबा हो, उसको कहते हैं आलवार। जो भगवान के प्रेम में, भक्ति में डूबा हो, उसको कहते हैं आलवार। उन्हीं आलवार संतों में श्री कुलशेखर राजा थे। भगवान के परम भक्त, राम जी के बहुत बड़े भक्त थे महाराज। राम कथा रोज सुनते थे, नित्य। इनके पुरोहित इनको राम कथा सुनाने रोज आते थे, लेकिन पुरोहित बड़े बुद्धिमान थे। राजा का प्रेम देख करके पुरोहित जी क्या करते थे, बोले केवल राम जी के जन्म प्रसंग से लेकर के विवाह प्रसंग तक ही कथा को रखते थे, उसी में घुमाते रहते थे, कभी इधर कभी उधर, उसके आगे की कथा कभी नहीं सुनाते थे। क्यों? बोले पुरोहित जी जानते थे राजा बड़ा प्रेमी है, आगे राम जी के वनवास की कथा मैं इसे सुनाऊंगा तो कहीं प्रेम में इसका हृदय फट न जाए भगवान के वियोग में, इसलिए आगे की कथा गुरु जी सुनाते ही नहीं थे। विप्र सो सुनावे सीता जोड़ी को गावे हियो, विप्र सो सुनावे सीता जोड़ी को न गावे ही, खरो भरी आवे वह जानत स्वभाव है, खरो भरी आवे वह जानत स्वभाव है। ब्राह्मण देवता केवल विवाह तक की कथा सुना। एक दिन वो पंडित जी, पुरोहित जी जो थे, उनकी तबीयत बिगड़ गई, तो अपने बेटे से कहा बेटा तुम चले जाओ आज कथा सुनाने के लिए। बेटा आया राजा साहब को कथा सुनाने के लिए। अब उसको पता नहीं था और पंडित जी ने बताया नहीं कि तुम आगे का प्रसंग मत सुनाना। जाते ही उस बेटा ने कथा कहां सुनाई, बोले सीता हरण की कथा सुनाई। रावण आया, साधु का वेश बनाया, सीता जी से भिक्षा मांगी और सीता जी भिक्षा देने चली तो सीता जी को लेकर के रावण लंका के लिए चल पड़ा। सीता जी विलाप करती रहीं। गृद्धराज जटायु आए, युद्ध करने लगे अपने तलवार से। रावण ने गृद्धराज जटायु के पंख काट दिए और बिलखती हुई सीता को लेकर के रावण लंका चला। ये कथा सुना। इतना सुनते ही तो महाराज कुलशेखर आलवार को क्रोध आ गया। मेरी मां को, जानकी को रावण ले गया, उसकी इतनी हिम्मत। कथा से उठकर दौड़कर अपने घोड़े पर बैठे और अपनी तलवार लेकर के समुद्र की ओर दौड़ पड़े, आज ही मैं रावण का वध कर दूंगा। उस कथा में इतनी तन्मयता कि कुलशेखर आलवार को लगा कि भगवान यहीं पृथ्वी पर विद्यमान है और अभी अभी सीता जी का हरण हुआ है। मैं जा रहा हूं, जाकर के रावण को मार करके सीता जी को ले आऊंगा। मारे मारे करी करे खड़ग निकासी लियो, मारे मारे करी कर खड़ग निकासी लियो, दियो गोरो सागर को आवेश है आयो है, दियो गोरो सागर में सो आवेश आयो है। मारो यही काले दुष्ट, मारो यही काले दुष्ट, रावण भी
बैठकर तलवार लेकर के दौड़ पड़े रावण का वध करने। समुद्र में छलांग लगा दिया और घोड़ा दौड़ाते हुए समुद्र की लहरों में जा रहे हैं। लोगों ने कहा तो पागल हो गए। तब तक भगवान तो भक्ति के वश में, और भगवान केवल त्रेता युग में ही थे ऐसी बात नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी तब के से अजहु जानिए रघुवर नगर बसैया। आज भी भगवान है और वो भगवान की लीलाएं नित्य हैं। सब कुछ नित्य है, नित्य का सब कुछ नित्य होता है। नित्य श्रीर नित्य मंगलम, नित्य का सब कुछ नित्य है। उसी समय समुद्र के अंदर ही भगवान प्रकट हो गए। श्री सीता रामचंद्र जी दोनों साथ में, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। अब तो महाराज कुलशेखर आलवार ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने बुला करके कुलशेखर के सिर पर हाथ रखा और रघुनाथ जी ने कहा, राजन ये लीला त्रेता युग की थी और ये लीला कब की हो चुकी है। रावण को मैंने मार दिया, उसके कुल का संहार कर दिया। अब तो लंका में हमारे परम भक्त श्री विभीषण जी राज्य कर रहे हैं। अब आपको लंका पर आक्रमण करने की जरूरत नहीं है। देखो सीता जी तो मेरे बगल में बैठी। दिव्य दंपति का दर्शन करके कुलशेखर आलवार प्रसन्न हो गए। भक्ति का वरदान देकर के भगवान ने कुलशेखर आलवार को दिला। कुलशेखर आलवार ने एक स्तोत्र की रचना की है जिसका नाम है मुकुंदमाला स्तोत्र। मुकुंदमाला स्तोत्र संस्कृत में, उस स्तोत्र में बड़े सुंदर सुंदर भाव कुलशेखर आलवार ने गाए हैं, भगवान की स्तुति की। तमिल में भी उन्होंने बहुत सारी स्तुतियां की हैं जिसका पाठ दक्षिण के मंदिरों में आज भी होता है। मूल बात जो मैं कहना चाहता था कि कुलशेखर आलवार की संतों के प्रति जो प्रीति थी, प्रतिदिन घोषणा होती थी इनके राज्य में, तैयारी करो। मंत्री को कहते थे तैयारी करो, श्री रंगनाथ धाम का दर्शन करने चलना है। केरल से रंगनाथ धाम नजदीक, रंगनाथ धाम दर्शन की रोज योजना बनती थी। कुलशेखर आलवार अपने मंत्री से कहते तैयारी करो और भगवान को भेंट करने के लिए अमुक अमुक सामग्रियां सब रथ में सजाई जाएं। कल प्रातः काल हम लोग रंगनाथ भगवान की यात्रा पर चलेंगे, ये घोषणा हो जाती थी। घोष्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने, प्रतिदिन घोषणा होती थी रंगनाथ जी की यात्रा करने। मंत्री बड़े चतुर, मंत्री ने सोचा कि जिस दिन ये राजा रंगनाथ भगवान के यहां गया उसी दिन राजपाट सब खत्म। क्यों बोले, फिर लौट करके नहीं आएगा, ये भगवान का दर्शन करने के बाद रंगनाथ भगवान के चरणों में ही रह जाएगा, ये सारा राजपाट समाप्त हो जाएगा। कैसे रोके महाराज को जाने से? तो मंत्री बड़े बुद्धिमान थे। सब मंत्री जानते थे कि राजा का भगवान के भक्तों में अगाध प्रेम है, संतों के प्रति बड़ी निष्ठा है। तो मंत्री क्या करते, बोले प्रतिदिन कहीं से ढूंढ करके 2-4 संत ला करके बैठाए रखते थे और ज्यों ही राजा चलने को तैयार हो तब तक उन संतों को भेजते। तब तक देखता राजा उधर से संत लोग आ रहे। रथ पर बैठते महाराज कुलशेखर कि रंगनाथ की यात्रा पर चलेंगे, रंग यात्रा दिने दिने रंगनाथ भगवान का आज दर्शन करेंगे। तब तक उधर से संतों की मंडली आती, 4-5-10 संत आते भजन कीर्तन करते हुए। राजा देखता, अरे भगवान के भक्त आ गए, रथ से उतर करके साष्टांग प्रणाम करते और उन संतों को लेकर के महल में जाते और उनकी सेवा में लग जाते। मंत्री से कहते आज की यात्रा कैंसिल, अब कल यात्रा है। यही करते पूरा जीवन बीत गया महाराज कुलशेखर आलवार। घुस्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने तमहम शीर्षा बंदे राजानम कुलशेखरम। उन राजा कुलशेखर की हम वंदना करते हैं जिनके नगर में रोज घोषणा होती थी कि रंगनाथ भगवान का दर्शन करेंगे, लेकिन भगवान से बढ़कर के संतों का दर्शन महत्वपूर्ण था और संत आ जाएं तो रंगनाथ जी का दर्शन छोड़ देते। महाराज कुलशेखर आलवार का नैत्यानुसंधान बड़ा अद्भुत, उनकी भी कथा बड़ी लंबी है। उनका नैत्यानुसंधान अपने स्तोत्र में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप मुझे तिरुमला पर्वत का वृक्ष बना दो, मैं वृक्ष बनकर के रहूंगा, आपका सानिध्य मुझे मिलेगा।
फिर कुलशेखर आलवार ने कहा नहीं नहीं, वृक्ष आप बनाओगे, किसी व्यक्ति को घर में लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, चौखट दरवाजा बनाना होगा तो पेड़ काट ले जाएगा, फिर मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। आप ऐसा करो, तिरुमला पर्वत का मुझे पत्थर बना दो, पत्थर बन करके पड़ा रहो। फिर अगले स्तोत्र में, अगले पंक्ति में उन्होंने कहा नहीं नहीं, पत्थर भी मत बनाओ, किसी राजा को महल बनाना होगा तो पत्थर उठा के ले जाएगा, फिर मैं आपसे दूर चला जाऊंगा। आप मुझे उस रास्ते का पत्थर बना दो जिस रास्ते से भक्त आपका दर्शन करने जाते हैं। आपके भक्तों की चरण रज मेरे ऊपर पड़ेगी, मैं धन्य हो जाऊं। लेकिन फिर अगली पंक्ति में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, नहीं नहीं, आज जिस रास्ते से भक्त लोग जा रहे हैं, कल को कोई सुगम रास्ता हो जाएगा तो लोग उधर से जाने लग जाएंगे, ये रास्ता छूट जाएगा, फिर मैं पड़ा रहूंगा। तो हे प्रभु, आप ऐसा करो कि आपके मंदिर का जो द्वार है, उस द्वार की जो पहली सीढ़ी है, उस सीढ़ी का पत्थर मुझे बना दो। भक्त आएंगे, आपके भक्तों की चरण रज मुझे मिलेगी और आपके द्वार पर मैं पड़ा रहूंगा, ये मेरा परम सौभाग्य हो। कुलशेखर आलवार ने अपने दिव्य प्रबंध में भगवान से यही प्रार्थना की है कि आप अपने द्वार का सोपान मुझे बना दो, अपने द्वार की सीढ़ी मुझे बना दो, सीढ़ी का पत्थर बना दो। आपके भक्त आएंगे, उनकी चरण रज मुझे मिलती रहे। और यही अंतिम कामना की है कुलशेखर आलवार ने। इसीलिए दक्षिण में, हमारे श्री संप्रदाय में ये मान्यता है कि सभी मंदिरों में जो प्रथम सीढ़ी होती है उसका नाम कुलशेखर पटी, उसको कुलशेखर पटी कहा जाता है। पटी माने सीढ़ी, कुलशेखर पटी माने कुलशेखर आलवार उस सीढ़ी के रूप में विराजमान है, इसलिए वहां जाकर के उस सीढ़ी को प्रणाम करने के बाद तब आगे जाया जाता है। इन परंपराओं के पीछे बड़ी कथाएं हैं। हम देखा देखी तो कर लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, पहली सीढ़ी को प्रणाम तो कर लेते हैं, लेकिन क्यों किया जाता है? इसका भाव यही है कि भगवान के देवालय में जो पहली सीढ़ी है, वो पहली सीढ़ी के रूप में भगवान के परम भक्त कुलशेखर विराजमान हैं, उनको हम प्रणाम करें। तमहम शीर्षा वंदे राजानम कुलशेखर। तो कुलशेखर आलवार की भी भगवान के भक्तों में ऐसी निष्ठा कि संत आ जाएं तो भगवान का दर्शन करने नहीं जाते, रुक जाते, बोले अब कल चलेंगे रंगनाथ भगवान। संतों से इतना पर राजा भी ऐसे कोई न कोई योजना बना करके संतों को रोक लेता, संतों को जाने न दे। बितयो बरस मास कहें भोर जाइए, कभी कोई उत्सव कभी कोई उत्सव, महात्मा रुक जाते, दूसरे दिन चलने को तैयार होते, राजा फिर उन्हें रोक लेता। ऐसे ही करते करते वर्ष बीत गया, 1 वर्ष हो गया। महात्मा ने कहा, राजन अब कुछ भी हो कल तो हम जाएंगे, अब तो हम कल जाएंगे, किसी भी कीमत पे हम रुकने वाले नहीं। राजा ने सोचा अब कुछ भी हम करें ये रुकेंगे नहीं, इनके भाव से लगता। राजा को बड़ा दुख हुआ, संत चले जाएंगे, मैं इनको कैसे रोकूं? आशा टूट गई। प्रियादास जी कहते हैं, गई आस टूट तन छूटबे को रीति भई। संत चले जाएंगे मेरे द्वार से, अब इनके रुकने की आशा नहीं रही, आशा टूट गई। राजा को लगा अब तो प्राण ही छूट जाएंगे महाराज। गई आस टूट, गई आस रीति भई, गई आस टूटी तन छूटी वे को रीति भई। नई बात पूछी रानी सब ले जनाई, नई बात पूछी रानी सब ले जनाई। राजा बहुत उदास हो गया। उदास होकर के महाराज बैठे थे। महारानी भी परम भक्ता थी। महारानी ने पूछा, महाराज आप इतने उदास क्यों? महाराज ने कहा, देवी अब कल संत चले जाएंगे, मैं इन्हें रोक नहीं पाऊंगा। इतने दिनों तक रहकर इन्होंने सुख दिया, आनंद दिया, अब चले जाएंगे। ये वियोग मुझे सहन नहीं होता, मैं क्या करूं? इन संतों को कैसे रोक? और संत तो स्वतंत्र हैं, इनको रोक पाना, इनको अपने वश में रखना ये संभव नहीं। यही मेरे दुख का कारण है। रानी ने देखा मेरे महाराज को दुख हो, इनके दुख को दूर करने के लिए संतों को मैं कैसे रोकूं?
कोई उपाय जब समझ में नहीं आया तो रानी ने सोचा मैं एक काम करूं, अपने बेटे को मैं जहर दे दूं। जब मेरा बेटा मर जाएगा तो हम रोएंगे, तो संत को दया आ जाएगी। जिस राजा के घर में हमने इतने दिन रहकर भोजन किया, आज उसका बेटा मर गया, ऐसी स्थिति में मैं उसे छोड़ करके कैसे जाऊं? फिर तो उनको रुकना ही पड़ेगा। रोकने की ऐसी युक्ति ढूंढी महारानी ने, और महारानी ने अपने एकमात्र पुत्र को विष पिला दिया। संतों के प्रेम में दियो सुत बिसरानी जानी नृप जीवे नाई। दियो सुत बिसरानी जानी नृप जीवे नाई। संत है स्वतंत्र तो इन्हें कैसे राखिए। संत है स्वतंत्र सोई नहीं कैसे राखिए। रानी ने अपने बेटे को विष दे दिया। बोले बेटे को विष दे दिया। बोले रानी के सामने दो ही विकल्प था, या तो पति की मृत्यु और या तो पुत्र की मृत्यु। अगर संत चले गए तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, संत के वियोग में ये मर जाएंगे, और संत को रोकने के लिए अगर मैं अपने बेटे को विष दे देती हूं तो इनका जीवन बच जाए। पुत्र की अपेक्षा पति स्त्री के लिए महान होता है। पति रहेगा तो बहुत सारे पुत्र प्राप्त हो जाए, इसीलिए नारी के लिए पति की महिमा बताई शास्त्र। महारानी ने सोचा पुत्र तो फिर प्राप्त कर लूंगी, लेकिन महाराज नहीं मिलेंगे, ऐसा भक्त पति मुझे नहीं मिले, फिर तो इसके लिए मुझे कई जन्म लेना पड़ेगा। और अपने पुत्र को ही विष पिला दिया। दियो सुत विष रानी जानी नृप जीवे नाही। संत हैं स्वतंत्र सो इन्हें ही कैसे राखिए। सवेरा जब हुआ, संत लोग चलने को तैयार हुए, अपना पीतांबर अचला पहनने लगे, तैयारी करने लगे। तब तक यहां महल में रुदन प्रारंभ हो गया। महाराज भय बिन घोर पदु सोरे करी रोए उठी। होए कई रावले में सुने साधु भाखिए। भय बिन घोर पदु सोर करी रोए उठी। होए गई रावले में सोने साधु बाकिए। अब तो महल में जब रोना शुरू हुआ, ये बात संतों को पता चली। संत जाने की तैयारी कर रहे थे। पता चला राजा का बेटा मर गया, एकमात्र पुत्र था। किस कारण से मरा ये तो अभी पता नहीं चला था, लेकिन मर गया ये पता चला संतों को। संतों ने आपस में विचार किया, भाई यात्रा स्थगित करो। जिस राजा ने इतनी सेवा की, बरसों से सेवा करता रहा, ऐसा प्रेमी राजा, उसका एक बेटा वो आज मर गया। ऐसे दुख में उसे हम छोड़ करके जाएं, ये साधुता नहीं, ये सज्जनता नहीं। संतों ने अपनी गठरी रख दी, अपना अचला उचला खोल करके रख दिया। खोल डारी कटिपट भवन प्रवेश की, अपने कटिवस्त्र उतार दिए, जाने के लिए जो वस्त्र पहन रखा था, और आए। आकर के संत महात्माओं ने बालक को देखा, बालक का पूरा शरीर नीला पड़ गया। प्रियादास जी कहते हैं, लियो देखी बालक को नील तनु साखी। विष के प्रभाव से पूरा शरीर नीला पड़ गया। समझने में देर नहीं लगी, संतों ने कहा, राजन बालक को किसी ने विष दिया। कोई दूसरा विष दे नहीं सकता था। संतों ने कहा राजा से, राजन सही सही बताओ किसने विष दिया है। तो संतों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। रानी ने सत्य सत्य बता दिया। रानी ने कहा, महाराज आप जा रहे थे, आपको हम रोक नहीं पाते, और आप जाते तो मेरे पति के प्राण चले जाते। आपको रोकने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैंने अपने पुत्र को विष दे दिया कि मेरा बेटा मर जाएगा तो शायद आपको दया आ जाएगी और आप रुक जाओ। इसीलिए मैंने ऐसा किया। संतों के प्रति ऐसी निष्ठा देख करके उन संतों के हृदय में आंसू आ गए। धन्य है ये राजा, धन्य है ये महारानी कि जिनकी संतों के प्रति ऐसी प्रीति है।
फिर तो संतों ने कहा कि संतों की सेवा के लिए, संतों के प्रतिभाव से आपने ऐसा किया है, तो अब संतों के प्रभाव को भी आप देखो। उन संतों में जो मुख्य महात्मा थे, उन महात्मा ने भगवान का चरणामृत उस बच्चे को पिलाया। विष से जिसकी मृत्यु हो गई थी उसके मुख में भगवान का चरणामृत डाला और संकल्प किया, हे प्रभु आपके नाम पर हम साधु बने, आपके नाम पर हमने संसार त्यागा, आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, हे प्रभु आज इस राजा के बालक को आप जीवित कर दो, यही मेरे भजन का फल मुझे चाहिए। संतों ने ऐसा संकल्प किया और संतों की प्रतिज्ञा होते ही वो बालक उठ करके विष पी करके मरा हुआ बालक जीवित हो गया। हमारा अब तो रानी बड़ी प्रसन्न हो, महाराज भी प्रसन्न हो। तब तक रानी का चेहरा फिर उदास हो, बालक जीवित हो गया, अब तो संत फिर चले जाएंगे। लेकिन वे संत बड़े अद्भुत थे। उन संतों में जो मुख्य महात्मा थे उन्होंने कहा, महाराज अब तो आप सुन लो, अब तो आप डंडा लेकर के भगाओगे भी तो मैं आपको छोड़ के, ऐसा भक्त कहां मिलेगा। महात्मा ने कहा, अब तो हम यहीं रहेंगे, आप कुछ भी करो, हमें भगाओगे भी तो हम यहां से जाने को तैयार नहीं हैं। बोले, आप जाऊं जो नो मारी के बिडारी। संत ने कहा, मार के ही भी भगाओगे तो अब हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे, अब तो हम यहीं रहेंगे। फिर तो संतों के लिए दिव्य आश्रम बनवा दिया, सारी व्यवस्था महाराज ने कर दी और खूब सेवा होने लगी संतों की। महाराज बड़े प्रसन्न। संतों के प्रति ऐसी निष्ठा। भक्तमाल की कथा यही है, भक्तों के प्रति हमारी निष्ठा दृढ़, तभी हम भगवान की भक्ति के स्वरूप को समझ पाए। एक कथा तो ये, अब दूसरी बाई की कथा सुनाते हैं कि एक बाई ने संतों के प्रति प्रेम में क्या किया। इस बाई की कथा सुनाते हुए प्रियादास जी महाराज कहते हैं, सुनो चित लाई बात दूसरी सुहाई है, जिए जग माई जो लो संत संग कीजिए। सुनो चित लाई बात दूसरी सुहाई है, जिए जग माही जो लो संत संग कीजिए। भक्त निपचित सुता ब्याही सो अभक्त महा, जाके घर माजे जन नाम नहीं लीजिए। भक्त एक सुता ब्याही सो अभक्त महा, जाके घर माझे जन नाम नहीं लीजिए। स्वरोचित लाई बात। प्रियादास जी कहते हैं, चित्त लगा करके इस बात को सुनो, सुनो चित्त लाई, चित्त लगा करके सुनो, इधर उधर की बात न करो। हाँ, इसीलिए ये पंक्ति यहां आ गई, ये लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं। सुनो चित्त लाई, बात दूसरी सुहाई। बड़ी सुंदर बात है ये दूसरी कथा। एक बाई थी, उसका नाम था सीता देवी। महाराष्ट्र के कोई राजा थे, महीपति राव उनकी बेटी थी। महाराज महीपति राव भगवान के परम भक्त, संतों के प्रति महाराज की बड़ी निष्ठा। बड़े बड़े संत उनके यहाँ पधारते थे और संतों की खूब सेवा होती थी। और संतों के बीच में ही वो महाराज की बेटी पली पोसी और बड़ी हुई। बचपन से ही संतों का दर्शन घर में होता था। संतों का जूठा प्रसाद पाकर के, शीत प्रसाद पाकर के ही वो पली थी। प्रियादास जी कहते हैं, पत्यो साध सीध सो शरीर दृग रूप पले, जीभ चरणामृत के स्वाद ही सो भीजिए। संतों के प्रसाद से ही उसकी जीभ हमेशा भीजी रहती थी। भगवान के चरणामृत को पीकर संतों का उच्छिष्ट प्रसाद पाकर के ही वो पल करके बड़ी हुई थी। बचपन से ही संतों का दर्शन किया, संतों के स्वभाव को समझा और संतों के प्रति अपार प्रेम। लेकिन दुर्भाग्य कि विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ, ऐसे राजा के कुल में, जिनके यहाँ संतों का कोई आदर नहीं था।
संतों का निरादर ही होता था। कभी संतों का दर्शन नहीं होता। बेचारी बड़ी दुखी रहती थी, कभी कोई संत दिख जाती, कभी किन्हीं संत का दर्शन हमें हो जाता, लेकिन कौन आवे उसके यहाँ? जो अभक्त है, भगवान से विमुख है, ऐसे व्यक्ति के यहाँ संत महात्मा कहाँ जाएंगे? वो तो जहां संतों का आदर होगा संत वहीं जाते हैं। आपको उदाहरण बताया ना, पक्षियों को दाना चुंगाते रहोगे तो कभी संत परमहंस भी आ जाएंगे, और जहां सबका निरादर होगा बोले वहां तो कभी संत जाएंगे ही नहीं। वेश मात्र का आदर करो, संत का वेश हो तो कुछ नहीं तो कम से कम प्रणाम करके भोजन प्रसाद तो उनको कराई दो। क्यों? बोले संत का वेश है, वेश की भी पूजा होती, वेश का भी सम्मान होता है। हमारे अयोध्या में एक स्थान है, बहुत प्राचीन बड़ा स्थान उसको बोलते हैं। दशरथ जी की राजगद्दी जहां लगती थी वो स्थान, वहां के जो महाराज जी, जो संस्थापक महाराज जी थे, श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज, वहां पर जो भी महंत होता है आज भी उसके नाम के आगे प्रसाद लगता है। कई पीढ़ियां हो गई। संस्थापक महाराज जो थे उनका नाम था श्री राम प्रसादाचार्य। अभी वर्तमान में जो पीठाधिपति हैं श्री स्वामी श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, हमारे ऊपर उनका बड़ा अनुग्रह रहता है, बड़ी कृपा रहती है। वो महाराज जी जो थे संस्थापक महाराज जी, संतों के प्रति उनका बड़ा प्रेम। कोई भी वेशधारी संत हो उसका आदर करते, उनको भोजन कराते, उनकी सेवा करते। स्वयं संत थे और संतों की खूब सेवा करते। किसी व्यक्ति ने उनका उपहास करने के लिए क्या किया? बोले एक गधे को तिलक लगाकर, उस गधे के गले में तुलसी की माला पहनाकर, पीठ पर राम नामा उड़ाकर, वो राम नाम लिखा रहता कपड़े पर, राम नामा उड़ाकर, मत्थे पर तिलक लगा करके, गले में तुलसी की माला पहना करके महाराज जी जहां रहते थे वहीं गधे को हाँक दिया। वो गधा वहां पहुंच गया। महाराज जी पूजा करके अपने कक्ष से जब बाहर निकले तो देखा उस गधे को, उसके मस्तक पर तिलक लगा, गले में तुलसी की माला और उसके पीठ पर राम नामा। तो सो करके साष्टांग प्रणाम किया उस गधे को और उसकी परिक्रमा। लोगों ने कहा महाराज होकर, इतने बड़े विद्वान होकर गधे को प्रणाम कर। महाराज श्री ने कहा मैं वेश को प्रणाम कर रहा हूं, ये साधु का वेश है। यह वेश कोई धारण कर ले तो वो प्रणम्य हो जाता है, उसके दुर्गुण उसके साथ हैं वो अलग विषय, लेकिन वह वेश प्रणम्य है, उस वेश को प्रणाम कर। मस्तक पर जो तिलक है उस तिलक को मैं प्रणाम कर रहा हूं। इसके पीठ पर जो राम नाम है उसको मैं प्रणाम कर रहा हूं। गले में जो तुलसी महारानी विराजमान है मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। ये वेश की निष्ठा। इस बाई को संतों से बड़ा प्रेम। कोई संत आवे नहीं, क्योंकि ससुराल के लोग बड़े नास्तिक, संतों से कोई लेना देना नहीं। कभी सुनने को भी नहीं मिलता था कि नगर में कोई संत आए। अब जिसके नगर में संत महात्माओं का आदर नहीं होगा तो संत महात्मा उधर क्यों जाए? कोई आता नहीं। एक दिन भूले चूके कहीं से कुछ संत नगर में आ गए और किसी दासी ने आकर के बताया कि आज नगर में कहीं से संत आए। आए पुर संत, आए पूरे संत, आई दासी ने जनाई कही। आए पूरे संत, आई दासी ने जनाई कही। कही कैसे जाई सोत पिस लेके दियो है। कही कैसे जाई सोत पिस लेके दियो है। बाई ने सुना, सीता देवी ने सुना कि नगर में संत आए हैं, मुझे लोग जाने नहीं देंगे संत के पास, और संत यहां आएंगे नहीं, मैं उनका दर्शन कैसे करूं? तो संतों के प्रति निष्ठा का जो भाव था ऐसा अद्भुत कि उस सीता देवी ने विचार किया मैं एक उपाय करूं।
अपने बेटे को विष दे दिया, अपने बेटे को जहर पिला दिया। जाई सुत विष लेके दियो है, अपने पुत्र को विष पिला दिया, बेटा मर गया, एकमात्र बेटा था। अब तो उसका पति, उसके ससुर, सास, राज परिवार में जितने लोग थे सब व्याकुल हो गए। वंश का एकमात्र दीपक वही था, अपने बेटे को ही जहर दे दिया। अब तो सब रोने लगे, हाय हाय करने लगे, और वो भी रोती रही। उसने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है, आज इस मौके पर मेरे परिवार के लोगों की बुद्धि भी शुद्ध हो जाए, इनके भी हृदय में भक्ति आ जाए। तो रोती हुई सीता देवी ने अपनी सासू से, अपने ससुर से कहा, महाराज ये बालक जीवित हो सकता है, एक उपाय करना होगा। बोले बताओ बेटी, जो उपाय कहोगी मैं करने को तैयार। बहू ने कहा, मैंने बचपन में अपने पिताजी के घर में देखा है, बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारी, सर्प के काटने से हुई मृत्यु, संतों की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। ये मैंने देखा है। कोई संत मिले, संत को बुलाओ, संत का चरणामृत पिलाओ, मुझे विश्वास है ये बालक जीवित हो जाए। राजा ने कहा, संत किसे कहते हैं? अब वो तो पता ही नहीं था संत होते क्या है, कभी संत से भेंट नहीं थी। बेटी ने बताया, ऐसे ऐसे होते, उनके गले में तुलसी की माला होती, मस्तक पर तिलक होता है, कुछ महात्मा जटी होते हैं, कुछ मुंडी होते हैं, कुछ सिखी होते हैं। जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशया। सत्संग किया था, उसको सब मालूम था। उसने कहा ऐसे महात्मा का स्वरूप होता है, और मैंने सुना है शायद नगर में कुछ संत आए भी। राजा ने मंत्रियों को भेजा, पता लगाया। मंत्रियों ने आकर के कहा, महाराज हाँ संतों की एक टोली आई है। संतों ने कहा जाओ बुला करके ले आओ। बेटी ने कहा ऐसे नहीं, आप चल करके जाओ, आप स्वयं चल करके जाओ, हाथ में पुष्प लेकर के जाओ, उनके चरणों में अर्पित करो और प्रार्थना करो, हे संत भगवान आप मेरे यहाँ पधारो, आपके चरण रज से मेरा गृह पवित्र हो, मेरा कुल पवित्र हो। इस प्रकार विनम्रता पूर्वक। अब विनम्रता क्या कहते हैं, भक्ति क्या कहते हैं, उनको तो पता ही नहीं था, लेकिन जैसा बताया वैसा नाटक, वैसा अभिनय किया उन लोगों ने। और गए और जाकर के संत से प्रार्थना की। संत पधारे। बहू ने कहा था, मैंने देखा है अपने पिता के घर में संतों का चरणामृत पीने से बड़े बड़े रोग दूर हो जाते, बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाती। जब संत लोग आए, उनका सम्मान हुआ, उनकी सेवा हुई, और फिर बहू ने कहा इन संतों का चरण धो करके, चरणामृत लेकर के इस बालक को पिलाओ। फिर तो उन संतों का चरण धो करके, संतों का चरणामृत उस बालक के मुख में दिया, और ज्यों ही चरणामृत मुख में डाला, वो मरा हुआ बालक उठ करके बैठ गया। बालक निहारी जानी विष निर्धार दियो, बालक निहारी जानी विष निर्धार दियो, दियो चरणामृत को प्राण संज्ञा धरी है, दियो चरणामृत को प्राण संज्ञा धरी है। हाँ दियो चरणामृत को प्राण संज्ञा धरी। बालक निहारी जानी विष निर्धार दियो, दियो चरणामृत को प्राण संज्ञा धरी। ज्यों ही चरणामृत पलाया, तुरंत बालक को संज्ञान हो गया और बालक उठ करके बैठ गया। यह देखकर वो जितने विमुख लोग थे, भगवत भक्ति से विमुख थे, परिवार के उन सभी लोगों को संतों में विश्वास हो। कभी कभी ऐसे विमुखों को भगवान से जोड़ने के लिए चमत्कार का भी महत्व होता है। इसीलिए कहा चमत्कार को नमस्कार, सारी दुनिया नमस्कार करती। प्रियादास जी कहते हैं, देखत विमुख जाए पाए तत्काल लिए, किए तब शिष्य साधु सेवा मति हरि। फिर सारे परिवार के लोग उन महात्मा के शिष्य बन गए, और उन्होंने, महात्मा ने जैसा निर्देश दिया उस विधि से सब भगवान की भक्ति करने लगे, और पूरा परिवार आनंदमय हो गया। ऐसे भूप नारी पति राखी, सब साखी जन रहे अभिलाखी, जो पे देखो याही घरी। यही भक्ति की परिपाटी है। संतों के प्रति प्रेम होगा, संतों में विश्वास होगा,
तो हमारी भक्ति और दृढ़ होगी, दिव्य होगी, और भगवान से बढ़कर भगवान के संतों में हमारी प्रीति हो। मोते अधिक संत करी लेखा। तो आज बस इतना ही। अब कल फिर किसी भक्त की चर्चा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे।